मैं यहां पर खड़े होकर अपनी बड़ाई को बयान करना नहीं चाहता हूं। जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, जनाब चिदम्बरम इस देश के गृह मंत्री या वजीर दाखिला थे। उस वक्त उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को तरमीम किया और उसमें एक डेफिनेशन लगाया था कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूं कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही थी। 2008 की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि काइंडली सी द सेक्शन 50A ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट. It says A by any other means of whatever nature to cause or likely to cause. This is a subjective thing, and tomorrow if an investigating officer can even arrest Arundhati Rai for what she is writing, this by any other means of whatever nature is subjective things, who defines it? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर बाय एनी अदर मीन्स को इस्तेमाल करके, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया था, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने पहले कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, आज आप देखते हैं कि 2 नौजवान लड़के 5.5 साल से जेल में हैं और बेल नहीं होती है। और बेल क्यों नहीं होती? क्योंकि कानून को बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे। बताओ, जिनके बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो यूएपीए का कानून अगर किसी ने खराब तरीके से उसको बनाया तो उस वक्त गृह मंत्री चिदम्बरम थे, वजीर आजम कांग्रेस पार्टी के थे। क्या कोई कांग्रेस पार्टी का नेता आजादी के बाद से कभी 1 साल, 2 साल, 5.5 साल जेल में रहा? बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैंने पार्लियामेंट लोकसभा में कहा था, विथ ऑल द कॉन्फिडेंस आई कैन से दैट इन 100% ऑफ द केसेस वेर इन माइनॉरिटीज आर अरेस्टेड, दे विल बी इन डिटेंशन विदाउट चार्जशीट फॉर 180 days। मैन इन यूनिफॉर्म, यानी जो पुलिस वाला होता है, उसमें एक किस्म से नफरत होती है मुस्लिम अकलियत के ताल्लुक से। ये फैक्ट है, मैंने कहा। और मैंने कहा, the fact is that he starts his investigation on the premise that the Muslims are terrorists. I can say with all the confidence that they will be detained for 180 days.